दोस्तों, भारत की यूनियन कैबिनेट ने 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ रुपीस अप्रूव करे हैं समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम इसका नाम है, जिसको कहते हैं कि समुद्र मंथन इसको कहा गया है। आपको पता है कि समुद्र मंथन के बारे में क्या बात थी जो शास्त्रों में लिखा है। उसी प्रकार से भारत आज की तारीख में जो समुद्र मंथन कर रहा है, दैट इज फॉर ऑयल एंड गैस। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पे पहले भी हरदीप पुरी जी जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने यही बात बोली थी कि भारत के पास बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, इसका प्रूफ है, लेकिन उसको निकालने वाली बात है। तो वो अभी अप्रूव कर दिया है 84,000 करोड़। अब दोस्तों, ये है क्या ये 84,000 करोड़? ये स्टोरी क्या है, मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहता हूं। और ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों लगा भारत को? ये जो भारत को क्या आज पता लगा है कि वहां पे अंडमान एंड निकोबार के पास बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस है? ये तो बहुत पुरानी नॉलेज है। एक्शन अभी क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बात ये होती है कि इसमें कई सारी चीजें हैं। दो पहलू मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी लोकेशन है। लेकिन जिसको कहते हैं ना वाइडर, एक जियोपॉलिटिकल एक कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का, जो कि समझना जरूरी है। भारत अरबों दर अरबों डॉलर खर्च करता है हर साल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पे। ये डॉलर भारत से जाते हैं, वो इराक जाते हैं, वो यूएई जाते हैं, वो कतर जाते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, वो बहरीन जाते हैं, वो दुनिया भर के 40-45 देश हैं जिनसे भारत ऑयल एंड गैस खरीदता है। ठीक है जी। और 90% जो भारत का ऑयल है, यानी कि आप ये लगा लो, यहां पे मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि अगर 10 बैरल तेल भारत की खपत है तो उसमें से 9 बाहर से आते हैं, एक भारत निकालता है जमीन से। और एक कुछ समय से ऐसा चलता चला आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज की बात है, बहुत पहले की बात है। अब होता यह है कि जब आप किसी भी देश से तेल लेते हैं तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, और पैसा सिर्फ एक रुख है। दोस्तों, ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि रोज हम इसी के बारे में बात करते हैं। ईरान की मर्जी, ईरान ने बंद कर दिया। ईरान की मर्जी, ईरान ने खोल दिया। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? अमेरिका यही तो बोलेगा कि तुमने बंद कर दिया, हम भी बंद कर देंगे। मतलब खोलने की बात कोई नहीं कर रहा। कह रहा तू बंद कर सकता तो भाई मैं भी बंद कर सकता हूं। अगर रॉकेट और ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया बिल्कुल, और अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके उसने बाब अल मंदेब बंद कर दिया, तो यहां पे अमेरिका ने बोला हमने भी ब्लॉकेड लगा दिया, हम भी तुम्हारे नहीं जाने देंगे बाहर। यानी कि किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है। बाब अल मंदेब खुलेगा कैसे, हॉर्मुज खुलेगा कैसे? तुम बंद कर सकते हो तो मैं भी बंद कर सकता हूं। अभी ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है, ये चलेगा कुछ देर। अब दोस्तों, दूसरा पहलू जो मैं कह रहा था, खासतौर से रशियन ऑयल को लेकर। आपको पता है भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और पहले बहुत ज्यादा खरीदता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। इसलिए खरीदता था क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लिहाजा भारत को चीप ऑयल मिलता है। अच्छा, इधर भी अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करता है। भारत को किस प्रकार से ब्लैकमेल करता है मैं आपको बताता हूं। भारत को यह बोला है कि नहीं, आप जो तेल खरीदते हैं रूस से, उससे रशिया के पास डॉलर आते हैं या रशिया के पास पैसे आते हैं, उससे वो हथियार बनाता है, उससे यूक्रेन पे हमला करता है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया कि ठीक है यार, रशिया अगर लड़ाई में है इन्वॉल्व, और रशिया ने ही हमला करा है, 2022 फरवरी 24 की बात है, सन 2022 की, रूस तो घुस गया था यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन तो नहीं घुसा रशिया के अंदर। और अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी लॉजिकल आदमी बोलेगा यार ये तो आप मदद कर रहे हैं रशिया की, ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन मामला थोड़ा सा मैनी लेयर्ड है, ये नुआंस्ड मामले होते हैं दोस्तों। मुझे याद है व्लादिमीर पुतिन का एंकरेज अलास्का में लैंड करना। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया लैंड्स इन एंकरेज अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको रिसीव करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भरी महफिल में पुतिन क्या कहता है यह जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. साफ सीधी बात जो पुतिन ने बोली है, ये बोली है कि थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, यानी कि ट्रंप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब से आप राष्ट्रपति बने हैं, जो रूस और अमेरिका की ट्रेड है वो 20% बढ़ गई है, वो 20% बढ़ गई है।
और ये डायलॉगबाजी पुतिन तब कर रहा है जब भारत के ऊपर पिछली बार वो जो 25% एडिशनल टैरिफ लगे थे रूसी तेल खरीदने के लिए, वो लग चुके थे, तब की बात है ये। और ये पूरा कांड पिछले साल हुआ है दोस्तों। ये आते हैं भाई साहब वहां पे और बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका ऐसा खरीदता क्या है? जैसे भारत को तेल चाहिए ना एनर्जी के लिए रशिया से, उसी प्रकार से यूरेनियम खरीदता है और अन्य पदार्थ खरीदता है अमेरिका रशिया से। अमेरिका खरीदे तो ठीक है, यूरोप खरीदे तो ठीक है, चाइना खरीदे तो ठीक है, भारत खरीदे दिक्कत है। अब आप समझ गए पूरा गेम। तो जब तक आप तेल इंपोर्ट करते रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि सस्ता तेल इंपोर्ट करो। और कोई भी आदमी सस्ता तेल क्यों बेचेगा आपको? कोई भी देश आपको सस्ता तेल क्यों बेचेगा? सस्ता माल तभी बेचता है वो, या तो ओवरऑल मामला सस्ता हो गया, इसका मतलब दूसरे का भी सस्ता है और इनका भी सस्ता है, दैट्स ओके। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है। $2-3 हियर एंड देयर डजंट मैटर इन द सेंस दैट इट मैटर्स, बट ठीक है, होता है ना। लेकिन सिग्निफिकेंटली सस्ता बेच रहा है, वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस है। तो भारत ने बोला कि ये जो समुद्र मंथन की एक्सरसाइज है, कई जगह जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन, और वहां पे प्रूफ मिल चुका है कि वहां पे तेल और गैस है, तो वहां पे हमें पता है कि है, वो कंफर्म हो गया है। अब ये जो है डीप वाटर और वेरी डीप वाटर में है, ये कई मीटर आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा, और समुद्र का जो द फ्लोर ऑफ द सी, जो बेड है, उसके अंदर ड्रिल करके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो भारत इसको निकालेगा। ये कौन कौन सी जगह भारत कर रहा है, मैंने आपको जियोपॉलिटिकल इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझा दिया। कौन कौन सी जगह भारत कर रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है अंडमान ऑफशोर बेसिन। अंडमान ऑफशोर बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर 1 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी अपनी एनर्जी और पैसा झोंक दिया कि ये जो अंडमान है, इधर जाओ और इधर से तेल और गैस निकालो। मिस्टर हरदीप पुरी, ऑनरेबल मिनिस्टर, इन्होंने पहले भी बोला था, जैसे गयाना में दे डिस्कवर्ड ऑयल, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ ऑयल। सो ये कहते हैं कि गयाना टाइप का ही यहां पे ऑयल है। ही हैज मेड दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट, इट्स ऑन रिकॉर्ड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज ऑन रिकॉर्ड सेड दैट यहां पे इतना तेल और गैस है, इसको हम निकाल लेते हैं, और निकाल भी लेंगे। ऑब्वियसली हम निकाल लेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट लाइक अदर कंट्रीज ना, कि कोई गोरा आके हमारे लिए, हम खुद निकाल लेंगे, हमें पता है क्या करना है। तो भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो पहला मैंने अंडमान बेसिन के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों, दूसरी जो लोकेशन है उसका नाम है महानदी ऑफशोर बेसिन। दिस इज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। यहां पे सरकार ने बोला है कि जाइए डिग करिए, इसको एक्सपैंड करिए। तीसरा है कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन, और चौथा है कावेरी बेसिन। तो दोस्तों, 4 जगह हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अंडमान नंबर 1, महानदी नंबर 2, कृष्णा गोदावरी नंबर 3 और कावेरी बेसिन नंबर 4। 4 लोकेशंस पे सरकार ये समुद्र मंथन की एक्सरसाइज करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, 84,000 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन कर दिए हैं। और फिर से इट्स वर्थ रेपिटेशन सिंपली बिकॉज ये भारत को सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाती कि भारत को साहब इतने डॉलर खर्च करने हैं और भारत को पैसा बाहर, सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये संप्रभुता का भी खेल है। दिस इज ऑल्सो अबाउट इंडिया सॉवरेनिटी। आपको सुनना पड़ता है ना दूसरे का, आपको पता है वो तेल बंद कर देगा, आपके पास नहीं है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और भारत सिर्फ ऑयल में नहीं कर रहा, और जगह भी कर रहा है। इंडिया इज वर्किंग वेरी फ्यूरियसली। सॉवरेनिटी आपको अपनी प्रोटेक्ट करनी है। तेजस आपका नहीं उड़ पा रहा, क्यों? क्योंकि अमेरिका बहादुर डिसाइड करेगा आपको कब इंजन देने हैं। F404 जो GE का इंजन है, GE इज एन अमेरिकन कंपनी, राइट? F414 आपका जो M का है 5th जनरेशन फाइटर जेट, यू आर डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका। अमेरिका आपको इंजन देगा, आपका जहाज उड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक कदम आगे ले जानी है ये सब चीजें, तो आपको एक बात समझनी होगी कि आप मोटे पैसे खर्च करिए, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लीजिए। अगर आपको लगता है कि खुद यू डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, आपको इतना इसमें फोकस नहीं करना है, इतना समय नहीं लगाना है कि यार हम फिर से चलो अपने इंजीनियर्स को बोलो उनको 10-15 साल लगे, पैसा फेंको, तमाशा देखो। सीधी बात है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लो, जो कि हो रहा है। In a few years, India will have the capacity and the capability to make a fighter jet engine made by Indian engineers on Indian soil with full IP. पूरा कंट्रोल। आप किसी और को उसको देना चाहें, बेचना चाहें, आप बेच सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यही भारत तेल के साथ कर रहा है। एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो समुद्र मंथन की एक्सरसाइज है ये है क्या असल में।